हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम आपको इंग्लिश जो आपका पेपर होने वाला है, इंग्लिश सब्जेक्ट का, है ना, ये जो आपका पेपर होने वाला है उसमें पास होने की ट्रिक बताने वाले हैं। मतलब आपको लगता है कि आपने तैयारी नहीं की है और आपको किस तरह से पास होना है, तो उसके बारे में हम यहाँ बताने वाले हैं। पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, कंप्लीट पेपर एनालिसिस। ठीक है, तो कंप्लीट पेपर एनालिसिस करने वाले हैं, क्या क्या आपके पेपर में आने वाला है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर आप करते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। तो देखिए अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें आपके, तो यहाँ पर जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है ये टोटल अगर पूरे ईयरली की बात करें तो 100 मार्क्स के लिए है ना, 100 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके 20 जो मार्क्स हैं, कितने, 20 मार्क्स है ना, 20 जो मार्क्स हैं आपके 17 अंक होंगे। क्या होंगे ये 17 अंक होंगे, सेक्शनल मार्क्स होंगे जो आपके स्कूल की ओर से भेजे जाएंगे। अब बचते हैं 80 मार्क्स, है ना। 80 मार्क्स मतलब आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का आपका ये पेपर रहने वाला है ना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टोटल मार्क्स 80 मार्क्स, ठीक है। अब 80 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए 13 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए आपको? 13 मार्क्स चाहिए। तो आपको ये 13 मार्क्स लाने हैं इस पेपर में हर हाल में, ताकि आप आसानी से पास हो सके विदाउट ग्रिस। हालांकि अगर आपके 1-2 नंबर कम आते हैं तो ग्रिस व्रिस लग सकती है, बाकी हम ग्रिस के बारे में नहीं सोचेंगे। हमको इजीली और कम्प्लीटली पास होना विदाउट ग्रिस, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए यह आपका पूरा 80 मार्क्स का पूरा लेखा जोखा है जो आपका ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे आपको पेपर के अंदर। जो फर्स्ट वाला होगा वो 9 मार्क्स का होगा और दूसरा होगा 16 मार्क्स का, यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं 15 मार्क्स के। कितने मार्क्स के होंगे? ये 15 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेज हो गए, ठीक है। फिर और अगर आप यहाँ देखने चाहोगे तो आपको यहाँ पर एक सीन पैसेज भी देखने को मिलेगा पेपर के अंदर, ठीक है। वो भी हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। बाकी आपका यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट है, 4 मार्क्स का है। पैराग्राफ आपका आने वाला है 5 मार्क्स। जो आपको राइटिंग है वो आपको लिखना पड़ेगा। अब अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है या फिर आपने अच्छे से तैयारी की तो ही आप कर सकते हो, लेकिन हम बात करेंगे सबके, एक बार थोड़ा सा सबके लिए बात कर लेते हैं क्या क्या आने वाला है ना। फिर एप्लीकेशन है, वो आपके 5 मार्क्स का है। लेटर हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन होता है, आप जो भी आप जानते ही हो। फिर यहाँ पर क्लोजेज यानी कि आपका जो ग्रामर का सेशन है वो आ जाएगा, इसमें 2 मार्क्स के क्लोजेज हैं। फिर सेंटेंस हैं जहाँ पर वो सेंटेंस बनाने होंगे। कुछ फ्रेजल वर्ब आएंगी जो 3 मार्क्स की होंगी, जो कि मैं जानता हूँ कि जनरली याद नहीं होती, तो उनको हम हटा ही देते हैं। और फिर कंजक्शन आते हैं, है ना। कंजक्शन में भी दिक्कतें आती हैं तो वो भी नहीं हो पाएंगे, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। फिर आपकी बुक्स है, फ्लेमिंगो है 13 मार्क्स की। फिर पोएट्री है 12 मार्क्स की, और 16 मार्क्स का यहाँ पर विस्टास है। ये सभी टेक्स्ट बुक्स है। तो देखिए आपके लिए जो बात करें, आपके पास होने के लिए यहाँ पर एक तो आपको ये 15 मार्क्स के अनसीन पैसेज है ना। तो आपको ये अनसीन पैसेज जो आपको पढ़ने हैं और वो डायरेक्ट आपको करने हैं, है ना। तो हम इस वीडियो में आपको अनसीन पैसेज हल करके बताने वाले हैं, और ये भी बताने वाले हैं कि आपको किस तरह से हल करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पर आप पूरी तरह से कंप्लीट नहीं, शायद इतनी अच्छी इंग्लिश आपकी ना हो। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है ना। तो आपकी इंग्लिश अगर बहुत अच्छी नहीं है तो आपको किस तरह से अनसीन पैसेज सॉल्व करने हैं, ठीक है। किस तरह से आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करने हैं। और आपके यहाँ पर एक पैसेज जो है आपको सीन भी मिलेगा, जो भी लगभग आपका 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। मतलब आप ये मान लीजिए 15 + 6 यानी कि आपके 21 मार्क्स के पैसेज रहने वाले हैं। तो इनमें से अगर आप 13 मार्क्स ले आते हो तो आप इजीली पास हो जाते हो। बाकी यहाँ पर आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स और कंजक्शन यानी ग्रामर में है, जो आपको फिर ब्रैकेट में कुछ वर्ड दिए जाएंगे, वहाँ से भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। बाकी 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो MCQ होंगे, जहाँ भी आप तुक्के मार सकते हो, तो वहाँ भी आपके चांसेस हो सकते हैं मार्क्स आने के, है ना। खैर वो जो तुक्कों वाली बातें हैं वो अलग है। हम फिलहाल इस वीडियो में वो बातें करेंगे जहाँ आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें, आप इजीली पास हो सको, ठीक है।
तो उन सब के बारे में बात करते हैं और साथ ही हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपका पूरा मैंने बता दिया कि आपका एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो मॉडल पेपर है ना, ये मॉडल पेपर जो गवर्नमेंट ने जारी किया था 2025 का, यहाँ पर इंग्लिश का क्लास 12th का, उसके बारे में यहाँ बात हो रही है ना। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पर आता हूँ। ये देखिए सेक्शन ए है जहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो एक बार फटाफट से आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, जैसे कि मैं अभी पढ़ देता हूँ फटाफट से, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा तो ध्यान दीजिएगा। अ थेरेपेटिक वैल्यू एंड हीलिंग पावर ऑफ प्लांट्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड टू मी व्हेन आई वाज अ बॉय अबाउट 10. आई हैड डेवलप्ड एन acute persistent abdominal pain that did not respond readily to hospital medication. My mother had taken to me City Central Hospital on several occasions where different drugs were tried to on me. तो इस तरह से आप ना धीरे धीरे करके पूरा एक बार, क्योंकि आपके पास टाइम की कोई कमी रहेगी तो आसानी से आप पूरा ना ये पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड जो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है 9 मार्क्स के रहने से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिसेस आर कंसिडर्ड टू बी इन अफ्रीका। तो आपको ये लाइन है जो आपको मैच करनी है ना पैराग्राफ में। अब ये लाइन हम मैच करते हैं। देखिए यहाँ पर ये रीमैच है ना, तो इन अफ्रीका ये रहा इन अफ्रीका, है ना। तो देखिए यहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिकल, यहाँ पर क्या है ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैच कर लीजिए। और अब यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए कि इसका जो आंसर है यहाँ पर, है ना। और भी मैं कहूँ तो इसका राइट आंसर आप यहाँ तक ट्राई कीजिएगा, ये पूरा पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट का हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं व्हाट पावर डू द प्लांट्स हैव। अब प्लांट्स के पास कौन सी पावर होती है, देखिए इसको भी आपको बस आपको लाइन मैच करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है हीलिंग पावर ऑफ प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स के पास कौन सी पावर है, हीलिंग पावर है। कौन सी पावर है ये, हीलिंग पावर, ये सेकेंड आंसर हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, अब अगला क्वेश्चन देते हैं हाउ डिड द राइटर फील रिलीफ, है ना। अब यहाँ पर उसने अपनी स्टोरी के बारे में यहाँ पर काफ़ी सारी बातें की है, तो उसको रिलीफ कैसे मिला। तो ये भी, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको अगर अच्छी इंग्लिश आती है तो ही आप कर पाओगे, यानी कि आपने पढ़ा होगा तो पूरा तब जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूँ तो उसको रिलीफ मिला था यहाँ पर है ना, कि जब उसने वो यहाँ पर एक इसको काढ़ा दिया गया था, है ना, prepared decoction. I was given glass of this prepared tested experiment but in an hour so I began to feel relieved, है ना। तो उसको 1 घंटे के बाद रिलीव मिला, किससे, इस डेकोक्शन से, है ना। ये मैंने पढ़ लिया था पूरा पैराग्राफ, तो इसी तरह से मैं बता पा रहा हूँ, है ना। और कम्प्लीटली यहाँ पर यहाँ विदाउट अबाउट 3 days frequently abdominal pain stopped and I recall gaining appetite। तो यहाँ से आपको पूरा पढ़ने पर इसका आंसर मिलेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे व्हाट डज द स्टडी ऑफ द WHO टेल। अब देखिए ये भी आपको यहाँ चेक करना है, ये रहा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इंडिकेट दैट 75 to 90% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हर्बलेस इज द ओनली पर्सन हु हैंडल देयर मेडिकल प्रॉब्लम। तो आपको ये लाइन मैच करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ ये वर्ड चेक करना है। वाई डिड द राइट मदर टेक हिम टू एग्या मैंसा। अब देखिए यहाँ पर एग्या मैंसा, यहाँ पर ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, ये रहा एग्या मैंसा, है ना। इन टोटल डिस्पर्सन सी टुक मी टू एग्या मैंसन, है ना, वेल नोन होम टाउन वेस्टर्न प्रोविंस इन घाना। तो वो कब लेके गई थी, जब वो पूरी तरह से थक चुके थी, डिस्पर्सन हो चुकी थी, थक चुकी थी ना बहुत सारे मेडिकल्स के पास, तब ये। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस डिस्टिंग्विश विद। अब ये वाला क्वेश्चन, कुछ मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन आपको होंगे, आपसे नहीं होंगे, लेकिन कितने हो सकते हैं वो ज़रूरी है ना, जितने आप राइट कर सको। बाकी आपको लाइन्स मैच तो करनी ही होंगी। देखिए यहाँ पर डिस्टिंग्विश, आई हैव कम टू डिस्टिंग्विश 3 टाइप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस इन अफ्रीकन सोसाइटी, है ना। तो उसने कहा था कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिस डिस्टिंग्विश विद, है ना। तो ये यहाँ पर 3 टाइप के डिस्टिंग्विश उसने किए थे, और क्लास वाइज अटेंड टू विच इज यूज इन मेडिकल प्लांट के बेस पर उन्होंने किए थे। बाकी देखिए अब यहाँ पर जो वर्ड है इनके विच मीनिंग यहाँ पर पूछा गया, ये मुझे पता है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो कर, जैसे डिस्पर्सन है, इसका यहाँ पर हो जाएगा डैश पर्सन, मीनिंग भी यहाँ पर होता है जो कि पैराग्राफ में है। अब फ्लूइड है, फ्लूइड के लिए यहाँ पर एक वर्ड है डिकॉक्शन, जो कि आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। लॉन्गिंग है, इसका डिमॉन्स्ट्रेट भी हो सकता है ना। बाकी आप एक बार अच्छे से चेक करिएगा। तो ये वाला हमारा फर्स्ट पैसेज था जो हमने पढ़ा था। सेकंड पैसेज है, इसी तरह से आप सेकंड पैसेज को भी पढ़िए, ये रहा, है ना।
ये रोशनी बैरवा का है ना, ये रोशनी बैरवा का है। अब एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा एक बार, लेकिन आपको तो आपके पास टाइम होता है तो आपको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से आपकी कोई गलती होनी नहीं चाहिए। फिर देखिए यहाँ एक कोई व्हाट इज़ द रिबेल्ड अगेंस्ट बाय द ब्राइब इन द मैसेज, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा पैसेज का सार है जो पूछा गया है, जहाँ पर क्या गया है, चाइल्ड मैरिज के बारे में बात हुई है। किसके बारे में बात हुई है? चाइल्ड मैरिज के बारे में, ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन मुझे उम्मीद है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। बाकी जो कर सकते हो मैं उनके बारे में बात करूँ। जैसे हु हेल्प रोशनी एट द एज ऑफ 12 ईयर टू सक्सीड इन हर मिशन। जो वो 12 ईयर की रोशनी थी तब उसकी मदद किसने की थी, है ना। देखिए यहाँ पर हम वेर आर मैरिड हैव टू समथिंग द गर्ल देन 12 ईयर ओल्ड 20 चिल्ड्रन सिटिंग। अब तो उनकी मदद किसने की थी, तो यहाँ पर चिल्ड्रन एज बिटवीन 18-16 ट्रूप टू रोशनी हाउस ग्रांड पैडर इम्पेंडिंग द मदर। साथ में उसके टीचर्स थे और ना, और कुछ गाँव वाले थे, उन्होंने मदद की थी। तो ये आप यहाँ से आप लाइन मैच करके कर सकते हो। हाउ डिड पीपल द विलेज बिहेव विद रोशनी वैन सी वाज 16 ईयर ओल्ड। देखिए जब वो 16 ईयर ओल्ड थी तो किस तरह का बिहेव था, है ना। तो पीपल वुड पॉइंट टू हर हैज टू गर्ल हु ब्रॉट सेम टू हर फैमिली एंड आस्क देयर चिल्ड्रन टू स्पीक नॉट टू स्पीक हर, है ना। कब? जब वो कितने थी? 16 ईयर थी, तो उससे बातें करने से मना कर रहे थे। तो देखिए वाई डिड रोशनी मूव आउट ऑफ द विलेज, वो क्यों विलेज से चली गई? बिकॉज वो वहाँ नहीं रहना चाहती थी। लोग क्या कर रहे थे? उसको परेशान कर रहे थे, इसीलिए वो वहाँ से चली गई। ठीक है। फिर देखिए राइट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन फाइटिंग। अब यहाँ पर जो फाइटिंग वर्ड है अब ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगे इस तरह क्वेश्चन, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका आंसर है क्रूसेडिंग। क्या है? यहाँ पर इसका आंसर है क्रूसेडिंग, इसका आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें फेल्ड का, यहाँ पर स्टॉप वर्ड है। ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये तो हो गए 2 पैसेज की बात। बाकी देखिए ये राइटिंग है, अगर आप कुछ तैयार कर लेते हो तो जनरली देखिए जो राइटिंग है वो बहुत इजी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर होता है जनरली क्वेश्चन में होता है। यू आर, जैसे यहाँ पर है यू आर अभय द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज युवा महोत्सव इन द नेक्स्ट मंथ, इन्वाइट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट एक्टिविटी थ्रू नोटिस। लेकिन आप नहीं कर पाओगे तो मैं आपको नहीं कहूँगा इसके लिए। बाकी अगर आप कर सकते हो तो अच्छा है, इजी होते हैं बाकी, है ना। यहाँ पर देखिए कुछ राइट अप पैराग्राफ ऑन द टॉपिक एडवांटेज ऑफ योगा। अब इसे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा है, तो ये 5 मार्क्स का। यहाँ पर आप कुछ भी टूटी फूटी इंग्लिश लिख सकते हो योगा के ऊपर। ठीक है। आपको एक ऐसा कोई ना कोई मिलेगा एक पैराग्राफ जहाँ आप कुछ ना कुछ लिखोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आप इजीली यहाँ से पासिंग मार्क्स लेके आ सकते हो। आपको एग्जामिनर कोई ना कोई नंबर ज़रूर देने वाला है। ठीक है। राइट लेटर टू एडिटर टू लोकल डेली न्यूज़पेपर ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज ऑफ कंडीशन ऑफ रोड यूनिवर्सिटी। या फिर आप ये एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ स्कूल लेक्चर इन स्कूल एनक्लोज योर डिटेल्स CV ऑल्सो, है ना। तो ये कुछ लेटर्स हैं। अब आता है हमारा ग्रामर सेक्शन यानी सेक्शन C, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। जैसे जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन द। अब आपको जॉइन करने हैं दोनों सेंटेंस, तो क्या करना है? अब ये तो डायरेक्टली यहाँ पर आप इजीली हो सकता है। आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग, है ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया? दोनों साइंटिस्टों के बीच में क्या ऐड कर दिया? दैट, और आपका आंसर बन गया, यानी कि आपको 2 मार्क्स यहाँ से इजीली मिल जाते हैं। फिर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, कंबाइन सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस डायरेक्ट, है ना। तो अब क्या करना है? ये दोनों सिंपल सेंटेंस और दोनों को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, जो हमको क्या करना है? जोड़ना है। अब ये कभी कभी डिफिकल्ट होता है, कभी कभी ईजी भी हो जाता है। जैसे अभी हम क्या करेंगे? सुमन लर्नड ऑल आंसर्स। सुमन learned all answers। सो हमको यहाँ सो ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं जुड़ जाए। सो सी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर हमको क्या करना है? जो ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है उसका यूज करना है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट में हमको ये नहीं, ये जोड़ना नहीं है, है ना। हमको क्या बनाना है? कुछ
तो ये थोड़ा सा इंग्लिश आना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब ये वाले जैसे यहाँ पर अब आप यूज कर सकते हो, आपके तुक्का मार सकते हो। सब यहाँ पर है द सेकेंड वर्ल्ड वार अब ब्रोक आउट और ब्रोक ऑफ, है ना। तो देखिए इसका क्या बन जाएगा, ब्रोक आउट। तो ये फ्रेजल वर्ड होती है, फिक्स होती हैं, ठीक है। ब्रोक आउट इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका तुक्का है, ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, यहाँ पर ब्रिंग डाउन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन, ठीक है। तो इनमें आपको तुक्के को मारने पड़ेंगे। अगर आप पासिंग मार्क्स के लिए देखने जा रहे हो तो आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, है ना। यू कैन कैरी ऑन, कैरी ऑन, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो फिर हो भी सकते हैं। बाकी अगर आप जैसे हम बात करने चल रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। ये फिर देख सिद्धि सो हर ब्रदर एंड, यहाँ पर क्या आएगा, एंड आएगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंजक्शन, कंजक्शन में एंड, सो दैट, वाइल, ये सब यूज होंगे। फिर देखिए इट वाज रेनिंग आई वाज प्लगिंग द फील्ड, यहाँ पर वाइल आने वाला है। तो ये ग्रामर सेक्शन है और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने तैयार नहीं की होगी, तो आप फिर यहाँ पर तुक्के ही मारोगे। अ बुक इज अ बुक, ऑल दो, लेकिन याद रखिए खाली नहीं छोड़ेगा, तुक्के मारेगा चलेगा, खाली मत छोड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप पास हो। अब देखिए यहाँ पर जो सेक्शन डी है, यहाँ पर आपके बुक के जो पैसेज हैं वो आने वाले हैं, तो फिर से एक पैसेज आ रहा है ना। और देखिए यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन है और यहाँ पे एमसीक्यू की फॉर्म में है ना, एमसीक्यू की फॉर्म में है। तो अब आपको अच्छे से पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर दे पाओगे। लेकिन और आप अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया तो ये भी डेफिनेटली कि आपके सारे क्वेश्चन इसके हो भी जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक बार इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। Besides, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three corn head, the former mayor, the former postmaster, and several others beside everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes टुमारो। ये हमने पढ़ लिया। अब क्या है, देखिए एमसीक्यू जो क्वेश्चन, इन खास बात ये होती है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, तो यहाँ मतलब साफ है कि आपने ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा हो। हालांकि तुक्के भी मार सकते हो, तुक्के भी ठीक हो सकते हैं। पर द मोस्ट सरप्राइजिंग टू द बॉय वाज टू सी, यहाँ पर बैक बेंचेस वर फिल्ड बाय विलेजर। तो बैक बेंचेस के बारे में यहाँ पर देखिए आप सरप्राइज भी देख रहे हो, इसके लिए मोस्ट वाज टू सी द बैक बेंचेस के लिए। तो यहाँ पर बैक बेंचेस के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, तो आपका तुक्का ठीक हो सकता है। द स्कूल ऑफ एल्सेग एंड लोरेन विल टीच, अब वो किन को पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर लिखा है टीच ओनली जर्मन, है ना। जर्मन वर्ड आया है, रशियन, आप इसको मैच कर सकते हो, जर्मन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ भी आप तुक्के मार सकते हो और आपका सी ही हो जाएगा। द विलेजर्स हु वर सिटिंग इन क्लास वर ऑल लुकिंग सैड, यहाँ पर सैड है, ठीक है। फिर द लेसन टॉट बाय हेमल दैट डे टू स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेसन था। जो भी आप पैराग्राफ में देखोगे तो आपको यहाँ लास्ट लेसन मिल जाएगा, ये रहा लास्ट लेसन, ठीक है। इस तरह से आप मैच कर सकते हो। चूज़ द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, क्वीर का जो है यहाँ पर स्ट्रेंज हो जाएगा, और चूज़ द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन द प्रेजेंट इज द फॉर्मर, इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी देखिए अगर आपने अच्छे से तैयारी की है पूरे की, तो फिर आपको यहाँ आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 60 वर्ड, यहाँ पर आपको इनमें से कोई एक को डिस्क्राइब करना है। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड, यहाँ पर भी कोई, है ना, यहाँ पर ये दोनों करने हैं आपको, ये भी करना है, ये भी करना है। फिर यहाँ पर एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजेस विद द रेफरेंस ऑफ टू द कॉन्टेक्स्ट। अब ये देखिए आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अभी एक्सप्लेन करना है तो जो बच्चे पढ़कर नहीं जा रहे उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ नहीं करो तो इस पैराग्राफ को एज इट इज़ लिख के आओ ही आओ, है ना। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप क्या करो, जो लाइंस हैं इनके बीच में इज़, आर, एम, जो भी आप यूज़ करना चाहो,
कैसे भी करके इस पैराग्राफ को लिख के आना है, थोड़ा बड़ा लिख के आना है, थोड़ा सा उसमें दिस दैट वगैरह इज आर एम डिड वगैरह जो भी यूज करना चाहो यूज करके इसको बड़ा से बड़ा एक्सप्लेन करो, ताकि यहाँ पर जो आपका एग्जामिनर है उसको चेक करे, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। ये मैं पासिंग मार्क्स के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और बाकी तो यहाँ आपको आंसर करने हैं, जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, है ना। ये सब आपको पढ़ने और आपको आंसर करने, अभी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर फिर आपके लिए जो बच्चे अभी मतलब पासिंग के लिए प्रॉब्लम है उनके लिए यहाँ पर भी एमसीक्यू आ गए, तो यहाँ भी आपको तुक्के मान, जैसे यहाँ पर है कि जो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, तो इसका आंसर चार्ले हो जाएगा, है ना। तो आपको तुक्के मारने और कुछ नहीं। इन व्हाट आवर वाज द प्रिंस बोर्न, तो देखिए द आवर ऑफ द बुल ये इसका आंसर हो जाएगा। हु वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व, तो यहाँ पर इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कार्बेटर सील्स, ठीक है। फिर देखिए व्हाट वाज द मैसेंजर वियरिंग, तो ये ऑफिशियल यूनिफॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम को क्या कहते हैं, लेमे लैम कहते थे, कहते हैं लेमे लैम। हाउ वाज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स के लिए वेरी कोल्ड था, ठीक है। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपका सोमवार यानी कि मंडे को जो पेपर होने वाला है क्लास 12th का, है ना, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको देखिए, आप भी देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस वीडियो को समझ सकें और साथ ही इस पेपर को समझ सकें किस तरह का आपका पेपर आप रहने वाला है, और आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। स्पेशली वो बच्चे ज़रूर देखें जिनको लगता है कि उनकी तैयारी नहीं है और उन्हें पासिंग मार्क्स के नंबर भी बड़े मुश्किल से आएंगे। तो जिस तरह से मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व कराया है, अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जितने भी और जो अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अगर इसको देखते हैं तो उन्हें पूरा पेपर के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरह से अटेंड करने हैं सारे क्वेश्चंस, तो उनको यहाँ पर हेल्प मिलेगी इससे काफ़ी पेपर को ईजी बनाने में, ठीक है। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।